हम एक मानवता का शिक्षा दे रहे हैं, पीस का शिक्षा दे रहे हैं। ये हमें किसी प्रकार का ये धर्म के मामला नहीं है। हम बच्चे को एक सही मार्ग, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा जागरूक इंसान कैसे बने वो शिक्षा दे रहे हैं। जितने हमारे देश के टॉप लीडर हैं, चाहे मोदी जी हो गए, राष्ट्रपति जी होंगे, जब यूनाइटेड नेशन में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, लंदन में जाते, कहते हैं हम देश बुद्ध की धरती से आए हैं। हाँ, हमने दुनिया को बुद्ध दिया, युद्ध नहीं दिया। तो ये बहुत बड़ी मायने रखता है। और दुनिया अगर भारत को अगर कोई विश्व गुरु बनाने वाला है तो तथागत बुद्ध है। इतने सारे बच्चे हैं, सभी को आप घुमाते हैं, भोजन भी कराते हैं, सारा चीज़ों का व्यवस्था करते हैं, तो फिर कैसे अरेंज करते होंगे? फंड कहाँ से आता होगा? काफ़ी सारे बच्चे हैं। फंड है कि भंते जी का बहुत सारे उपासक उपासिका हैं, जो हम लोग इंग्लिश में लेमैन बोलते हैं, जो डिवोटी हैं, जिस प्रकार हिंदू में हो चाहे सभी धर्मों में होता है, जैसे दान देते हैं, उसी पे हम लोग चलते हैं। व्हाट्स योर नेम? My name พระธนพล อินทปัญโย Where are you from? จากประเทศไทย Thailand. Yes. What's your aim? जो नालंदा है, ज्ञान की धरती है, बुद्ध की धरती है, और उस धरती के बीच में राजगीर एक बहुत महत्वपूर्ण धरती है, जहाँ तथागत बुद्ध ये बेनू वन में विचरण करते थे, रहा करते थे और ध्यान साधना करते थे अपने बहुत बड़ी संख्या के भिक्षु संघ के साथ में। जो राजा बिंबिसार ने उनको बेनू वन, जिसको बेम्बू गार्डन कहा जाता था, बहुत तरह के कितने प्रकार के बेम्बू उसमें थे, वहाँ पे रह करके अपना साधना के माध्यम से और राजगीर के जो जितने भी जनता थे उनको शांति का संदेश और मानवता का संदेश, भाईचारा का संदेश, करुणा का संदेश पढ़ाया करते थे। गुरुजी, हम यहाँ जैसे ही इंटर किए हैं इस परिसर में, तो यहाँ पे काफ़ी सारे हमने बच्चे देखे, जो कि 100+ बच्चे यहाँ पे हैं। हम एक मानवता का शिक्षा दे रहे हैं, पीस का शिक्षा दे रहे हैं। ये हमें किसी प्रकार का ये धर्म के मामला नहीं है। हम बच्चे को एक सही मार्ग, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा जागरूक इंसान कैसे बने वो शिक्षा दे रहे हैं। ये तो भगवान बुद्ध का जो टीचिंग है, शिक्षा है, वो सब मानव जाति के लिए, इसमें कोई धर्म की बात है नहीं। वे ऑफ लिविंग है ना, जो भगवान बुद्ध का जो मार्ग है, वे ऑफ लिविंग। इसी प्रकार हम बच्चे को ले जा करके सभी जितने भगवान बुद्ध की जो धरती है, जो बुद्धिस्ट साइट है, जैसे आपको गिरकुल पर्वत हो गया, वहाँ पे ले जाकर वर्ल्ड पीस के लिए, विश्व शांति के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। शांति स्तूप में हम गए, बेनू वन में हम लोग गए और आज फिर जाएंगे। बेनू वन में ये लोग को प्रवज्ञा दिया गया, इसको दीक्षा दिया गया कि ताकि 10 सील का पालन किया जाए, पंचशील का पालन किया जाए। उसमें बहुत सारी जो मुख्य बातें हैं, पहला मैं पंचशील बताना चाहता हूँ कि जो सब मानव जाति के लिए पंचशील है कि पानाति पाता बेरमणि सिक्खापदं समादियामि। जितने भी जीवित प्राणी हैं जिस धरती पे, उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाया जाए। दूसरा है अदीन दाना बेरमणि सिक्खापदं समादियामि। जो किसी प्रकार की वस्तु है, किसी प्रकार का बिना अनुमति के उसको उठाना नहीं, चोरी नहीं करना, है ना। तीसरा है कि कामेषु मिच्छाचारा बेरमणि सिक्खापदं समादियामि। जैसे किसी घर की महिला हो, उसके प्रति गलत निगाह नहीं रखना है ना। अगर आप शादीशुदा हैं, आप शादीशुदा होते हुए आप दूसरी स्त्री के प्रति गलत निगाह रखते हैं तो आपका घर अच्छा से नहीं चलेगा, आप लड़ाई झगड़ा केस मुकदमा में चलेगा। चौथा है मूसा वादा बेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि झूठ नहीं बोलना, किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलना, हाँ, जो करना है, जो बोलना सच बोलना है। पाँचवा है तुरा में रैया मज्जपमा डठाना बेरमणि सिक्खापदं समा। किसी प्रकार की नशीले वस्तु है, नशीले पदार्थ, उसको सेवन, जैसे खैनी हो गया, बीड़ी हो गया, सिगरेट हो गया, दारू हो गया, किसी प्रकार, उससे क्या हमारा मन दूसरे कंट्रोल में चल जाता, बस में चल जाता। हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को हत्या कर सकते हैं, मार सकते हैं, गाली गलौज। तो ये जो भगवान बुद्ध के जो 5 पंचशील सिद्धांत है, ये हर मानव जाति पे लागू होता है, ना कि किसी धर्म पे, है ना। तो सब इसका पालन करके एक अच्छा इंसान, जागरूक इंसान और देश के जो कल्याणकारी राज है उसको बढ़ाने में काम कर सकते हैं। गुरुजी, प्रश्न ये आता है कि जब इस तरीके से जब आप बच्चों को दीक्षा देते हैं, बुद्धिज्म के बारे में बताते हैं और कि कैसे जीना चाहिए,
और उनके क्या सिद्धांत हैं, तो इसके बारे में जब आप बताते हैं यहाँ के बच्चे हैं, तो क्या कोई प्रश्न ये नहीं उठाते हैं कि आप धर्म को परिवर्तन कर रहे हैं, या इस तरीके से कुछ एलिगेशन क्या आप पे नहीं लगते हैं? तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, अगर कोई इस प्रकार का प्रश्न उठाते हैं, कि सबसे पहले आप आकर के बच्चों को देखिए, कोई चीवर पहन के गेरुआ बस पर के कोई भेष बना करके साधु नहीं बन सकता जब तक तन मन धन से परिवर्तन नहीं होता है, या मानवता के प्रति सकारात्मक भाव नहीं रखता है, तो ये संभव नहीं है। कोई चीवर पहन के गेरुआ बस बन के या कोई साधु बन के दाढ़ी मूछ बना करके वो साधु नहीं हो जाता है। सबसे पहले उसको जो मानवता का जो शिक्षा है उसको फॉलो करना पड़ता है। पहली बात है कि अगर हम धर्म परिवर्तन करते या कुछ उसको दूसरी बातें सिखाते या अंधविश्वास को सिखाते, पाखंड को सिखाते, तो माता पिता कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो हमारे पास भेजते नहीं, क्योंकि हम अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, मानवता का शिक्षा दे रहे हैं, एक सही इंसान कैसे बने, एक जागरूक इंसान कैसे बने। गुरुजी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, व्हाट्स योर नेम? My name พระธนพลอินทปัญโย Where are you from? จากประเทศไทย Thailand. Yes. What's your aim? อ๋อก็เนื่องจากศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งความสันตินะมีเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเมื่อพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วท่านไม่ได้เก็บเอาไว้คนเดียว ท่านยังมีพระมหากรุณาบอกสอนกับคนอื่นด้วยให้รู้ในสิ่งที่พระองค์นั้นตรัสรู้นะในบางส่วน थाई में कुछ बोल रहे हैं, इसका ट्रांसलेट करेंगे। बोल रहे हैं कि जो तथागत बुद्ध ने जब ज्ञान की प्राप्ति हो उनको, तो उन्होंने अपने लिए नहीं किया, उन्होंने देखा कि मुझे ज्ञान प्राप्ति हो तो ये सब मानव जाति के लिए होना चाहिए। तो उन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद में पूरे मानव जाति 45 वर्षों तक उन्होंने जन जन तक पहुँचाए, जो सही शिक्षा है, जो जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण क्या है, दुख का मार्ग क्या है, तो उन्होंने सब तक पहुँचाया। ये भंते जी यही बोल रहे हैं। गुरुजी, मैं लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा, इतने सारे बच्चे हैं, सभी को आप घुमाते हैं, भोजन भी कराते हैं, सारा चीज़ों का व्यवस्था करते हैं, तो फिर कैसे अरेंज करते होंगे? फंड कहाँ से आता होगा? काफ़ी सारे बच्चे हैं। फंड है कि भंते जी का बहुत सारे उपासक उपासिका हैं, जो हम लोग इंग्लिश में लेमैन बोलते हैं, जो डिवोटी हैं, जिस प्रकार हिंदू में हो चाहे सभी धर्मों में होता है, जैसे दान देते हैं उसी पे हम लोग चलते हैं, NGO के माध्यम से और भंते जी के माध्यम से और जितने भी हमारे स्पॉन्सर सबके माध्यम से फंडिंग आता है। तो इसको खाने पीने रहने सहने की सारी सुविधा, आप बच्चे से भी बात करते हैं, किसी प्रकार खाने पीने का कोई दिक्कत है, टीचिंग है, हम लोग मानवता का टीचिंग देते हैं। हाँ, कैसे, क्योंकि ना बच्चे हैं ना कच्ची मिट्टी के समान है। अब इसको बोलेंगे चोरी करना तो चोरी करेंगे, ईमानदार बनो तो ईमानदार बनेंगे। तो हम लोग उसी चीज़ दिखा, हम लोग क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अच्छा इंसान बनना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, ये तो सबके लिए बराबर है, सब मानव जाति के लिए। अगर ये अभी से ये सीख जाते हैं तो कल को कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, कल को नेता बनेंगे, अभिनेता बनेंगे, कुछ भी बनेंगे, देश का भविष्य बनेंगे। ये फ्यूचर ऑफ इंडिया है, ये इस पर कोई मेरा अधिकार नहीं, कोई लेवल नहीं कि ये बुद्धिस्ट ही बनेंगे, ये वे ऑफ लाइफ है। और गुरुजी, हम जानना चाहेंगे, जैसे कि इतने सारे बच्चे हैं, तो इसी क्षेत्र के बच्चे होंगे, ग्रामीण क्षेत्र के? मोस्टली हमारे बिहार से हैं, और नालंदा से हैं, नवादा से हैं, गया से हैं, और जेठियन से। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं सब यंग हैं। रोशन भंते हो गए, संजीत भंते, ये प्रसादिको भंते, रोहित भंते हो गए, लुम्फो है तो थाईलैंड से। तो मोस्टली हम लोग यंग जनरेशन, यंग माइंड, यंग इंडिया कह सकते हैं, यंग विजन है। एक नए विजन के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं। जितने हमारे देश के टॉप लीडर हैं, चाहे मोदी जी हो गए, राष्ट्रपति जी होंगे, जब यूनाइटेड नेशन में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, लंदन में जाते, कहते हैं हम देश बुद्ध की धरती से आए हैं। हाँ, हमने दुनिया को बुद्ध दिया, युद्ध नहीं दिया। तो ये बहुत बड़ी मायने रखता है। और दुनिया अगर भारत को अगर कोई विश्व गुरु बनाने वाला है तो तथागत बुद्ध है। आपका नाम क्या हुआ गुरुजी? मेरा नाम भंते पसारिको है, मैं पटना से आया हूँ। आज क्या है कि यहाँ आप जितने भी दिख रहे हैं बच्चे, कहीं ना कभी सभी लोग स्टूडेंट हैं, सभी लोग पढ़ाई करते हैं। तो आज की जो सबसे बड़ी समस्या है एक छात्र के लिए, वो क्या है? मेमोरी पावर।
पढ़ते हैं लोग भूल जाते हैं, जाते हैं एग्जाम में नर्वस हो जाते हैं, है ना, एग्जाम में बैठते हैं और क्या लिखना है, क्या लिखना है, भूल उत्तर जाते हैं, देना है, पढ़े भूल लिखे जाते भूल हैं। जाते हैं। हाँ। तो यहाँ जो शिक्षा दी जा रही है कि कैसे हम अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं, है ना, जो पढ़े हैं उसको कैसे याद रखें, तो वो क्या है कि मेडिटेशन के द्वारा ही हम पढ़ी हुई चीज़ों को याद रख सकते हैं, तनाव मुक्त हो सकते हैं, एक अच्छा अनुशासन का जीवन जी सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें अभी से ही शिक्षा दी जानी चाहिए। लोग भारत में कैसी मान्यता बन चुकी है कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे तभी ध्यान करेंगे, है ना, तो ये गलत है। लास्ट समय आता है तो अब भगवान का ध्यान लगा। हाँ, तो ऐसी बात नहीं है, हम बचपन से ही ध्यान साधना का अभ्यास करेंगे, तब अपना विकास, समाज का विकास और सारी दुनिया का विकास में सहभागी बनेंगे। सबसे बड़ा चीज होता है मानवता, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी से बड़ा कोई चीज नहीं होता है, ना कोई जाति होता है, ना कोई धर्म होता है। क्या नाम है बाबू? कुसुम कुमार। कहाँ घर है? जेठिया। जेठियन। हाँ। पढ़ाई करते हो? हाँ। किस क्लास में? दूसरा। दूसरा में? हाँ। तो गुरुजी पढ़ाते हैं? हाँ। तो अभी घूमने आए हो? हाँ। कहाँ कहाँ घूमे हो? आए राजगीर। हाँ। वो हिसुआ। हाँ। चलो ठीक है। तुम्हारा क्या नाम हुआ? गोपाल। पढ़ाई करते हो? हाँ। किस क्लास में? दूसरा क्लास में। दूसरा क्लास में? हाँ। राजगिरी के थाई मंदिर में है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे बच्चे मिलेंगे, लगभग 100+ बच्चे यहाँ पे हैं और बच्चों को यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि आप किस तरीके से अपने मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं, अपने जो अंतः शक्ति है उसको बढ़ा सकते हैं और बच्चों को शिक्षा भी दी जाती है, दीक्षा भी दी जाती है। तो आप लोग भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से जो लोग मेहनत कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, आप क्या कहना चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।